सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विकास मिश्रा, जन मीडिया टीवी से। आज हम आ पहुंचे हैं सुषमा चोपड़ा जी के पास, जो कि निगम पार्षद हैं राजा गार्डन से। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एपिसोड में। नमस्कार सर। मैम, जो विगत अपना जो कार्यकाल रहा, उन कार्यकाल में जो आपने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं उनके विषय में आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा मार्गदर्शन करें कि आपने कौन कौन से जो कार्य थे उसमें प्राथमिकता के तौर पे कौन कौन से कार्य किए। जो पहले हमारे यहाँ निगम पार्षद बीजेपी से थे, कुछ कार्य उनके रुके हुए थे, वो कार्य हमने उनको पूरा किया। जैसे कि हमारे पास पार्क हैं, पार्कों का कार्य किया। माताओं बहनों का भाइयों का स्वास्थ्य को देखते हुए हमने ओपन जिम लगवाए। अच्छा। और हमने पार्कों में गजीबो लगवाए सांसद जी के फंड से जी। और अपने जो हमारे को फंड मिलता तो हमने दोनों निगम का और सांसद का फंड मिलजुल के किया काम। ठीक है। एक बड़ी कसक रहती है, जैसे मतलब मैं और भी कई लोगों से मुलाकात कर रहा था तो ये मुझे जानकारी मिली कि जो दिल्ली सरकार है उन्होंने जो निगम पार्षद के फंड्स थे उनको रोका हुआ है और इस वजह से आप लोगों को काम करने में दिक्कत आई। तो कैसे आपने अपने महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम दिया? दिक्कत तो बहुत आती है, फिर भी हम संघर्ष करके अपने कार्यों को पूरा करते हैं। संघर्ष बहुत है। हाँ। कि हम सांसद जी के माध्यम से, अपने माध्यम से इसको काम को। अच्छा, सांसद निधि वगैरह से आप लोग वर्कआउट करते हैं। हाँ। जैसे मुख्य तौर से जैसे सड़कों की, नालियों की रखरखाव की जरूरत पड़ती है, सफाई व्यवस्था की जरूरत पड़ती है, उन सब क्षेत्रों में आपने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं? सफाई में तो हमारे सुचारू रूप से सफाई रहती है, वो क्योंकि निगम के अंडर में आती है तो हम उसका कार्य पूरा करते हैं। अच्छा। जो बरसाती नाले हैं वो भी हमारे अंडर आते हैं, वो उसको भी हम करते हैं। और जो सीवरेज है वो दिल्ली सरकार के अंदर आता है, दिल्ली जल बोर्ड भी उनके अंदर आता है। जनता को ये मैसेज होता है कि ये निगम करता है, कि ये दिल्ली सरकार नहीं करती, तो फिर भी हम उसको करवाते हैं काम को। जनता को निराश नहीं करते हम। जनता को निराश नहीं करते हैं आप? नहीं, तो जनता को निराश नहीं। वो जो उनका वर्क है वो भी आप अपने? हाँ जी, अब हम करते हैं। जनता को तो सिर्फ यही पता कि निगम पार्षद हमारे यहाँ के हैं और हमने कार्य निगम पार्षद से ही करवाने हैं और हम उन कार्यों को पूरा करते हैं, जैसे तैसे करके उसको हम सुचारू रूप से चलाते हैं। चाहे सीवरेज हो दिल्ली सरकार का, चाहे दिल्ली जल बोर्ड का हो। अब हमारे ब्लॉक में पानी गंदा आता था, लोग बड़े परेशान थे। इसको जनता मेरे साथ चल के संघर्ष करके हमने उनकी नई लाइनें डलवाई हैं जी। बी ब्लॉक की, ए ब्लॉक की, तो अब पानी हमारे माध्यम से पानी साफ आ रहा है। अच्छा, उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया। अच्छा, पानी का भी आपने मैंने खुद की किया, इसको संघर्ष करके जनता के साथ, अपने ब्लॉक वाले अपने वोटरों के साथ मिलके संघर्ष करके जहाँ जहाँ उनको मेरी जरूरत पड़ती थी मैं उनके साथ जाती थी और करके उसको ठीक करवा के हमने नई लाइनें डलवा के 190 घर पड़ता है बी ब्लॉक का। ठीक है। तो इसका पानी की व्यवस्था हमने करवा दी। सुषमा जी, एक तो जल भराव का मुद्दा आपने पहले ही बताया कि आप उनके नालियों को भी साफ रखते हैं, फिर भी हमने ये देखा कि जब बरसात का मौसम आता है तो क्या होता है कि पूरे के पूरे शहर में पानी का भराव होना शुरू हो जाता है। तो उस समय क्या मतलब आपके एफर्ट्स काफ़ी थे या उस समय आपने एडिशनल वर्कआउट? हमारे वार्ड के अंदर जल भराव कम होता है। अच्छा। थोड़ी सी अभी दिक्कत आई थी, अपना ESI हॉस्पिटल से उन्होंने अपना ब्लॉक कर दिया था, उसको भी हमने सुचारू रूप से खुलवाया और पानी की निकासी हमने आर पार कर दी जी। एक महत्वपूर्ण बात रह जाती है शिक्षा को लेके, और शिक्षा को लेके अलग अलग तरीके से दावे किए जाते हैं कि MCD के स्कूल प्रॉपर नहीं है, लोग उसमें एडमिशन्स कम से कम लेते हैं। कैसे आपने उसको इम्प्रूव किया है अपने कार्यकाल में? हमारे स्कूल 5 है निगम के, 4 निगम के, एक नर्सरी का है जी। और बहुत सुंदर तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है, अच्छी टीचरें हैं और स्कूल में सुंदरीकरण बहुत अच्छा है। आप खुद भी जाके देख सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं। तो हमारे स्कूलों में कोई कमी नहीं है। लॉकडाउन के कारण थोड़ा सा
ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो वो भी लिंक हमें भेजते हैं, हम उनको भी फॉलो करते हैं लोग उसको। अच्छा। हाँ जी, अच्छा। हम करते हैं। टीचरें जो हमारी प्रिंसिपल है ना, वो हमारे को बोलती है कि लिंक हमने आपको भेज दिया और आप इनसे जुड़े। ठीक है। और एक दिन छोड़ के एक दिन हो सकता है, रोज तो होता नहीं ना। मतलब 5 स्कूल है, 5 स्कूलों में करके उसको हम। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट रहता है वो स्वास्थ्य को लेके रहता है। मेरी अभी जो आपसे चर्चा भी चल रही थी तो उसमें भी आपने अभी उद्धरण किया था, लेकिन फिर भी कोरोना का जो समय था वो बहुत ही जटिल समय था, जिस समय हमारे पास समाधान तो कम था और समस्याएं ज़्यादा थी, और जन सेवक होने के नाते उत्तरदायित्व भी आप लोगों के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते थे। तो उस समय का मैं चाहूँगा कि आपके मुख से हम समझ सके कि कैसे आपने उसको सर, हमारी पूरी दिल्ली ने, जी, भाजपा ने जी, पूरा गरीबों की देखरेख के लिए पूरा व्यवस्था कराई, स्वस्थ को देखा, राशन दिया। दिल्ली सरकार ने कुछ नहीं किया, हमारे एमसीडी वालों ने बहुत किया, और हमारे निगम पार्षद सभी दिल्ली के जी, महत्वपूर्ण समझ के गरीबों को भूखा नहीं सोने दिया। जी, जो जाना भी चाहता था उसको हम रोकते थे अपनी व्यवस्था के पास, चाहे हमको मंदिर बुक करना पड़ा, चाहे हमारे को धर्मशाला बुक करनी पड़ी। हमारे जितने भी भाई बंधु थे हमने उनको पूरा सहयोग दिया, राशन वितरण से हो, कच्चा हो, पक्का हो, सारा हमने व्यवस्था की। जी। अब अगर हम स्थिति देखें तो थोड़ा चुनावी सरगर्मियां तो दिल्ली में भी तेज हो चुकी हैं, यूपी और पंजाब में तो हैं ही, और 3 राज्यों में भी हैं, लेकिन दिल्ली में भी एमसीडी के चुनाव को लेकर थोड़ी थोड़ी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। और पिछले 2 महीने से केजरीवाल जी एमसीडी में भी केजरीवाल को लेकर प्रमोट कर रहे हैं। आप लोगों की कैसी स्ट्रैटेजीज है, कैसे आप लोग उसको अपने आप को प्रस्तुत कर पाएंगे जनता के बीच में? हम अपने काम पे वोट मांगेंगे, जो हमने 5 साल अपने कार्य किए हैं जी, और अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, अपने कार्य के आधार के ऊपर हम अपने वोट मांगेंगे। केजरीवाल तो फोकस है बिजली फ्री, पानी फ्री देता है, कुछ नहीं, अपने एडवर्टाइजमेंट लगा के, अपने होर्डिंग लगा के प्रचार करते हैं। जमीन पे तो कभी हमारा एमएलए भी नहीं आया। 4.5 साल हमने बहुत संघर्ष किया है, हमने एक काम भी नहीं देखा एमएलए का काम हुआ हो। जी, मैंने आपको पहले भी बताया, सीवरेज की प्रॉब्लम होती है, दिल्ली जल बोर्ड की प्रॉब्लम होती है, हम इसको खुद ही सॉल्व करते हैं। जी, और आप मेरे वार्ड के अंदर सर्वे कर सकते हैं, तो मैंने कभी सिंसियर होके काम किया है, उसको दिल से लगा के किया है कि काम जैसे मर्जी कराना है, काम को कराना है तो काम करवा के ही सांस लेती हूँ। ठीक है, ठीक है। एक और मैं मतलब 2 क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन फिर भी पहला क्वेश्चन आबकारी नीति पे जरूर पूछूंगा मैं। दिल्ली सरकार की जो आबकारी नीति है उसमें बीजेपी पुरजोर विरोध कर रही है, तो वो किस लिए है? क्या ऐसा रीजन है जिससे आप आबकारी नीति को विरोध कर रहे हैं? देखो, शराब के ठेके खोलने नहीं तो गलत है, नीति गलत है इनकी। जहाँ थे पहले, अब उसको अपने घर भरने के लिए तो नए नए ठेके खोल दिए, तो बच्चों की जिंदगी क्या होगी? बच्चों की जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना। पीने वाला तो नहीं रुक सकता, जिंदगी माँ बाप की खराब है कि हमारा बच्चा पिएगा तो हमें दुख तो लगेगा ना, शरीर को नुकसान होगा। एक ठेके पे मैंने खुद पर्सनल प्रदर्शन किया, धरना दिया 1.5 महीना, उसको मैंने बंद करा के छोड़ा। अच्छा, हाँ, सबसे बेस्ट मेरी उपलब्धि है अपना रतन पार्क, रामगढ़ कॉलोनी का, जी, उसको मैंने बंद कराया जी, खुद पर्सनल। जनता ने मेरा साथ दिया पूरा। रामगढ़, रतन पार्क, 2 गलियां, 2 कॉलोनी जिसमें 10 गलियां थी, तो वो मेरे साथ बैठ के और उन्होंने पुरजोर विरोध किया, उसको बंद करा के हमने अपनी सांस में सांस ली। जी, जाते जाते ओमिक्रॉन के बारे में आपसे संदेश जरूर चाहूँगा कि हमारे जो व्यूवर्स हैं और यहाँ की जो जनता है उसको आप एक संदेश दें कि किस तरह से अपने आप को बिहेव करें सो ओमिक्रॉन से बचाव रख सकें। सर, मैं उनको बोलती हूँ अपने घर से बाहर ना निकले, मास्क डाल के निकले, 2 गज की दूरी रखें, और सैनिटाइजर के लिए हम भेज रहे हैं सब जगह। मैं खुद भी परसों डिस्पेंसरियों में गई, सैनिटाइजर करवाया, तो डॉक्टर खुद थे कि भाई हमने तो कहा नहीं, फिर भी आप अपने आप से आके लोगों का ध्यान रखा।
और वहाँ उनसे भी कहा कि अपनी 2 गज की दूरी रखें, तो ताकि सभी का अपना भी स्वास्थ्य, दूसरों का भी स्वास्थ्य को देख के चले। ठीक है मैम। तो इसलिए अभी थोड़ा कम हो गया, पहले तो एकदम जोर लगाया, तो अब थोड़ा कोरोना का सिस्टम कम हो गया। जो हमारे कर्मचारी हैं वो तो बेचारे आपके सामने काम करते ही हैं, चाहे कोई कहे करते नहीं करते, तन मन धन से करते हैं, खड़े होते हैं। उनका भी स्वास्थ्य देखते हुए उनको भी हम सैनिटाइजर वितरण करते हैं, मास्क वितरण करते हैं, उनको उनका स्वागत करते हैं कि वो अपना घर बार छोड़ के अपनी जान को जोखिम में डाल के जनता की सेवा करते हैं। हमारे जो जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, जी जी, चाहे हेल्थ के हो कर्मचारी, सफाई हो, चाहे गार्डन के हो, चाहे हमारे पूरे MCD जोन के कर्मचारी हो, सभी अपने दिल से काम करते हैं और अपने स्वास्थ्य को उनको हम बोलते हैं आपका स्वास्थ्य ठीक होगा तो हमारा भी स्वास्थ्य ठीक होगा, हमारी जनता भी ठीक होगी। जी जी, आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ जुड़ी हुई थी सुषमा चोपड़ा जी, जो कि निगम पार्षद है राजा गार्डन से, वेस्ट दिल्ली BJP से हैं, और इन्होंने बताया है कि कैसे ये अपने दम पे, अपने कार्यों के दम पे जो है सो फिर से जनता के बीच में जाएंगी और जनता के बीच में उनका कॉन्फिडेंस है कि एक बार फिर से इलेक्शंस में वो फिर से इलेक्ट होके आएंगी। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। मैं विकास मिश्रा, जन मीडिया TV से। बहुत बहुत धन्यवाद।